प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए स्वर्गदूतों के विषय एक गहरा अध्ययन लेकर आई हूँ कि स्वर्गदूत कैसे होते हैं और क्या कार्य करते हैं। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल के आधार पर आज हम स्वर्गदूतों के विषय कुछ गहरी बातों को सीखेंगे कि स्वर्गदूत किस किस प्रकार के होते हैं और उनका क्या क्या कार्य होता है। पहले हम यह जानेंगे कि स्वर्गदूत किस प्रकार के होते हैं। स्वर्गदूत बहुत ही पावरफुल होते हैं तथा वह अदृश्य होते हैं। उन्हें पृथ्वी के मनुष्य दृश्य रूप में नहीं देख सकते। वे तेजी से कहीं भी आ जा सकते हैं। बाइबल दर्शाती है कि वह अंतरिक्ष से पृथ्वी पर तेजी से आ जा सकते हैं। वैसे तो कई धर्म यह मानते हैं कि स्वर्गदूत अर्थात फरिश्ते होते हैं, परंतु बाइबल में ही स्वर्गदूतों के विषय स्पष्ट रूप से समझाया गया है। जैसे प्रभु यीशु ने खुद भी स्वर्गदूतों के विषय बाइबल में बातें की हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं मत्ती अध्याय 26 के वचन 53 में, जहां ऐसा लिखा है कि क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास उपस्थित कर देगा। तो यहाँ स्पष्ट होता है कि स्वर्गदूत स्वर्ग में उपस्थित होते हैं। ऐसे ही एक और वचन में हम आगे देखते हैं मत्ती 22 का वचन 30, जहाँ लिखा है कि यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान के बाद हम स्वर्गदूत के समान होंगे। तो यह तो स्पष्ट होता है कि पुनरुत्थान के बाद हम भी स्वर्गदूतों की ही तरह होंगे। तो यहाँ हम इन दो आयतों से भी स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं कि स्वर्गदूत होते हैं और अधिक आगे हम उनके विषय समझेंगे। स्वर्गदूत के कुछ कार्य भी होते हैं, जैसे संदेश पहुंचाने का कार्य, जो कि हम देखते हैं कि जब माता मरियम को परमेश्वर यहोवा की ओर से यह संदेश पहुंचाया गया कि वह गर्भवती होगी और एक पुत्र को उत्पन्न करेगी, वह मैसेज भी जिब्राइल नाम के स्वर्गदूत के द्वारा ही भेजा गया था। जिब्राइल स्वर्गदूत एक मैसेंजर के रूप में ही कार्य करता है। तो यहाँ स्पष्ट होता है कि स्वर्गदूत संदेशवाहक भी होते हैं। स्वर्गदूत एक अनंतकालीन जीव हैं जो कि परमेश्वर के द्वारा सृजे गए हैं, परंतु स्वर्गदूत परमेश्वर के स्वरूप में नहीं सृजे गए। मनुष्य की तरह मनुष्य ही केवल परमेश्वर की समानता व स्वरूप में सृजा गया है। स्वर्गदूत मनुष्य से अलग होते हैं। परमेश्वर ने अनगिनत स्वर्गदूतों की रचना की है। स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना व सेवाकाई के लिए सृजे गए थे और उनकी संख्या लाखों करोड़ों में होती है। जैसा कि हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 वचन 11 में लिखा है कि जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में थी। तो यहाँ स्पष्ट होता है कि स्वर्गदूत लाखों करोड़ों में होते हैं तथा परमेश्वर के सिंहासन के सामने उसकी आराधना और स्तुति करते हैं। और स्वर्गदूतों में सबसे प्रधान स्वर्गदूत होता है मिकाईल स्वर्गदूत, जो यहोवा के सिंहासन के सामने रहता है और यह युद्ध करने वाले स्वर्गदूतों का भी प्रधान दूत है। बाइबल दर्शाती है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को सृष्टि करने से पहले ही बनाया था, जैसा अय्यूब के 38 अध्याय के 4 से 7 वचन में आप विस्तार से देख सकते हैं, जिनमें उन्हें अर्थात स्वर्गदूतों को भोर के तारे और परमेश्वर के पुत्र भी कहा गया है। जब परमेश्वर सृष्टि की रचना कर रहे थे तब स्वर्गदूत परमेश्वर की जय जयकार कर रहे थे। तो यह स्पष्ट होता है यहाँ कि स्वर्गदूत सृष्टि की रचना से पहले ही सृजे गए थे। स्वर्गदूतों की बुद्धि बहुत ही तेज होती है और उनमें अपार शक्ति भी होती है और स्वर्गदूतों में भावनाएं व इच्छाएं भी होती हैं, जिसे हम देखते हैं कि जब 1/3 स्वर्गदूतों ने शैतान के साथ मिलकर परमेश्वर का विरोध किया था तो उसमें उनकी अपनी ही इच्छा शामिल थी और फिर वह स्वर्ग से शैतान के साथ ही गिरा दिए गए थे। तो यहाँ स्पष्ट होता है कि स्वर्गदूतों में भी अपनी एक इच्छा होती है और बाकी बचे स्वर्गदूत अनंतकालीन जीव हैं जो परमेश्वर के साथ सदा हैं तथा वह यहोवा की ही आराधना करते हैं, उसे पवित्र कहते हैं। स्वर्गदूतों की कोई मृत्यु नहीं होती। जो स्वर्गदूत परमेश्वर के चुने हुए स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर की सेवा कार्य करते हैं, जैसे मैंने आपको मिकाईल स्वर्गदूत के विषय अभी बताया कि जो प्रधान दूत है, इसका रेफरेंस आप दानियल 10 के 13 वचन में भी देख सकते हैं, जहां लिखा भी है कि मिकाईल प्रधान दूत है
और यह प्रधान दूत मसीहों को भी स्ट्रॉन्ग करने में उनकी सहायता करते हैं। जब शैतान व उसके दूत मसीहों को शारीरिक व आत्मिक रूप से सताते हैं या घात करते हैं, जैसे जब मनुष्य निराश व उदास होता है, तो परमेश्वर की ओर से ही उनके लिए एक दूत भेजा जाता है जो फिर से उन्हें आत्मिक बल देकर उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऐसा ही एक उदाहरण हम बाइबल में देखते हैं कि जब प्रभु यीशु गतसमनी बाग में रात के पहर अपने पकड़वाए जाने से पहले प्रार्थना कर रहे थे कि हो सके तो यह कटोरा मुझ पर से टल जाए, परंतु फिर भी मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब वहां भी लिखा है लूका 22 के वचन 43 में, तब स्वर्ग से एक दूत उनको दिखाई दिया जो उन्हें सामर्थ्य देता था। तब यह दूत प्रभु की आत्मा को एक नया बल देने के लिए परमेश्वर की ही ओर से भेजा गया था। ऐसे ही हम विश्वासियों के साथ भी एक स्वर्गदूत होते हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारी प्रार्थना में हमें स्ट्रॉन्ग करते हैं। वे सदा हमारे आसपास ही होते हैं और वह अपनी पुस्तकों में भी लिखते रहते हैं कि हम क्या करते हैं। अभी इस घड़ी भी हमारे स्वर्गदूत हमारे आसपास ही हैं और यह नोट करते रहते हैं कि हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कहीं हमारा मन किसी अन्य जाति के साथ तो नहीं भटक रहा। तो सदा हमें अपने मुख से उत्तम बातें ही करनी चाहिए। कोई बुरा काम, किसी को घात करने का कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है स्वर्गदूतों के द्वारा, जो कि एक दिन न्याय के सिंहासन के सामने खोला भी जाएगा, जिसके आधार पर हमारा न्याय होगा। तो यह तो स्पष्ट हो जाता है कि स्वर्गदूत होते हैं तथा वह हमारे आसपास सदा रहते हैं और बहुत बार हम किसी घटना से भी बच जाते हैं। तो यह बचाव परमेश्वर की ओर से भेजे गए दूतों के ही द्वारा किया जाता है, जो सदा शैतानी दूतों से हमारी रक्षा करते रहते हैं, क्योंकि शैतान तथा उसके दूत तो सदा मसीहों को घात करना ही चाहते हैं। परंतु जैसे हम परमेश्वर की चुनी हुई उसकी संतान हैं तथा वह अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देता है कि वह सदा हमारी रक्षा करे, जैसा आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता अध्याय 91 के वचन 11 में भी लिखा गया है। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वर्गदूत पावरफुल होते हैं, मनुष्य से अधिक वह इनविजिबल होते हैं तथा वह मैसेंजर भी होते हैं। वह अपनी अपनी सेवा कार्यों में दिन रात लगे रहते हैं। वह हमारे लिए शैतानी दूतों से युद्ध भी करते हैं और हमारे साथ सदा बने भी रहते हैं तथा सदा परमेश्वर के सिंहासन के सामने भी उसकी आराधना और स्तुति करते हैं। और एक बात ध्यान दें कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को मनुष्य की सेवा टहल के लिए रखा है, जैसे वे हमारी रक्षा करते हैं किसी भी अनचाही घटना से और सदा हमें स्ट्रॉन्ग भी करते हैं बाइबल पढ़ने के लिए, चर्च जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए इत्यादि। कुछ स्वर्गदूतों का कार्य परमेश्वर के सिंहासन की चौकसी करना भी होता है और उनका आकार 6 पंखों वाला होता है और अपने ही पंखों से वह अपने मुंह को ढांपे रखते हैं। उनमें से 2 स्वर्गदूतों को बाइबल में दर्शाया गया है, करूब व साराब, जिनमें से एक था करूब जिसे परमेश्वर ने अदन की वाटिका के जीवन के वृक्ष के पास तलवार के साथ नियुक्त भी किया था, तथा साराब यहोवा के सिंहासन के सामने होता है, जैसा हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। बाइबल में बहुत से स्थानों में स्वर्गदूतों का वर्णन है, परंतु यहाँ केवल संक्षिप्त में ही बताया जा सकता है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको मैं कुछ खास बातें ही आज दिखा व समझा रही हूँ स्वर्गदूतों के विषय। स्वर्गदूतों को हम कई स्थानों पर बाइबल में देख भी सकते हैं, जैसे जब यहोवा इब्राहिम से मिलने आए तब भी स्वर्गदूत उनके साथ थे। जब याकूब का मल्लयुद्ध एक पुरुष से मार्ग में हुआ, वह भी एक परमेश्वर की ओर से भेजा गया एक दूत ही था। जब लूत व उसके परिवार को सदोम व अमोरा से निकाला गया, वह कार्य भी स्वर्गदूतों के द्वारा ही करवाया गया था। जब मरियम मगदलिनी यीशु की मृत्यु के पश्चात कब्र को देखने गई, तब भी स्वर्गदूत ही वहां प्रकट हुए तथा उनके द्वारा ही बताया गया था कि वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा है। तो ऐसे ही कई स्थानों में हम बाइबल में उनके कार्य व उनके होने के प्रमाण को देख सकते हैं। इसी प्रकार आज भी स्वर्गदूत हमारे आसपास हैं, परंतु आज हम उन्हें देख नहीं सकते, तथा वह ही हमारे आत्मिक जीवन को स्ट्रॉन्ग करने में भी हमारी सहायता करते हैं। और आने वाले समय में भी जब रैप्चर होगा, तब स्वर्गदूतों के द्वारा ही सिग्नल्स दिए जाएंगे। यीशु के दूसरे आगमन के समय में भी उन्हीं के द्वारा तुरई फूकी जाएगी। तुरई फूकना भी स्वर्गदूतों का एक अन्य कार्य ही है, जो वह समय समय पर करते हैं। और जिस प्रकार हम विश्वासी परमेश्वर की संतान ठहरे हैं
तो हमारे लिए भी परमेश्वर ने लाखों स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है कि वह हमारी सुरक्षा करें। तभी कई बार हम बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच पाते हैं। उनकी सेवा टहल का वर्णन हम इब्रानियों 1:1-14 में भी देख सकते हैं, जहां लिखा है कि क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। तो यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वर्गदूत विश्वासियों की सुरक्षा करते हैं। स्वर्गदूत हम विश्वासियों की प्रार्थना का उत्तर लाने का भी कार्य करते हैं, और एक विशेष काम वह करते हैं जब एक मनुष्य पापों से मन फिराकर उद्धार पाता है और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, तब स्वर्गदूत स्वर्ग में आनंद मनाते हैं। और जब किसी विश्वासी की मृत्यु होती है, तब स्वर्गदूत ही उसके प्राणों को स्वर्ग तक ले जाते हैं। जैसे अन्य जातियों को शैतान के दूत, जिसे वह यमराज भी कहते हैं, वह उन्हें नरक ले जाते हैं, इसी प्रकार तो यह होता है स्वर्गदूतों की सेवाकाई, उनका समर्पण। मेरे प्रियो, हमें भी स्वर्गदूतों से सीखना चाहिए आज कि वे परमेश्वर से कितना प्रेम रखते हैं और किस प्रकार उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, और परमेश्वर के बताए कार्यों को जिसके लिए वह नियुक्त किए गए हैं, वह उन्हें किस प्रकार ईमानदारी व सच्चाई के समर्पण के साथ करते हैं। जरा सोचें कि क्या मनुष्य ऐसा करता है? नहीं, मनुष्य बिल्कुल उनके समान नहीं करता। फिर भी परमेश्वर ने मनुष्यों को स्वर्गदूतों से बढ़कर स्थान दिया है। यह उसका असीम प्रेम हम मनुष्यों के लिए है, जो हमें स्वर्गदूतों से ऊपर का दर्जा दिया गया है, और स्वर्गदूतों को हमारी सेवा टहल के लिए रखा भी गया है। हमें भी भाइयों बहनों पृथ्वी पर रहते हुए इसी प्रकार परमेश्वर की आराधना स्तुति करनी चाहिए। जो कार्य परमेश्वर ने हमें दिए हैं उसे ईमानदारी से समर्पण के साथ करना चाहिए, और सदा शैतानी बातों को, उनके दूतों को और उनके कार्यों को इनकार करना चाहिए। तभी हम भी परमेश्वर के राज्य में स्वर्गदूतों की ही तरह होंगे, पावरफुल, सुपरनैचुरल, अलौकिक और बुद्धिमान, क्योंकि उनमें पाप का स्वभाव नहीं होता, परंतु मनुष्य में होता है। फिर भी जब प्रभु यीशु आए और पाप पर विजय पा ली, तो अब हम प्रभु यीशु के पीछे चलने वालों को भी पाप को इनकार करना है तथा अपने को शुद्ध बनाना है स्वर्गदूतों की नाई। जब रैप्चर के बाद भी भारी कलेश का समय आएगा और कोई मसीह सुसमाचारक नहीं होगा पृथ्वी पर, तब भी परमेश्वर स्वर्गदूतों का ही इस्तेमाल करेंगे सुसमाचार फैलाने के लिए। बाइबल इसी प्रकार बताती है। तो इसी प्रकार स्वर्गदूत अनंतकालीन सेवा कार्यों में जुटे हैं तथा आज भी हमारे साथ साथ हैं, जिसका प्रमाण बाइबल के आधार पर आज प्रकट भी किया जाता है। तो आप जान ही गए होंगे स्वर्गदूतों के विषय, उनकी सेवाकाई के विषय तथा उनके नाम व रूपरेखा के विषय। यह सब भी आज हम विश्वासियों के लिए सीखना व समझना आवश्यक है, क्योंकि बहुत से अन्य जाति इन विषयों पर कुछ मुद्दों को उठाते हैं। तो हमें इन सभी गहरी बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। हमें भी स्वर्गदूतों की तरह परमेश्वर की सेवाकाई करनी चाहिए, सदा उसका आदर करना चाहिए और सदा उसकी स्तुति आराधना उसे पवित्र कहते हुए करनी चाहिए। और पुनरुत्थान के बाद हम भी स्वर्गदूतों की ही तरह होंगे, ऐसा बाइबल दर्शाती है। हालेलुया। आशा करती हूँ स्वर्गदूतों के विषय यह ज्ञान आपको समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।